अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो काम आप मुझे करता हुआ देखेंगे ना, इस काम को छेड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। ये फ़ैसला लेने में भी पहले आपको हिम्मत चाहिए होती है, फिर जब आप काम शुरू करते हैं ना, वो बहुत मेहनत का काम होता है। यानी कि आज मैं अपने पूरे घर को डीप क्लीन करने वाली हूँ। थोड़ी बहुत सफाई तो साथ साथ चलती ही रहती है। जिधर से भी जो भी आपको गंदा लग रहा होता है वहाँ से मैं क्लीन कर रही होती हूँ। लेकिन एक जो प्रॉपर डीप क्लीन होता है ना, पूरे घर को करना, पूरे घर की डस्टिंग करना, शीशे अगर गंदे हैं तो उनको साफ़ करना, वो सारा करने में हिम्मत चाहिए होती है। हालांकि मेरा ये भी ज़हन है, मैं साथ साथ काम करती रहती हूँ। जब एक ही दफ़ा में बहुत ज़्यादा काम जमा होता है ना, तो वो भी फिर मुश्किल ही लगता है। मेरे पास जो एयर फ्रायर है वो ब्लैक कलर में है, और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी में जो ब्लैक कलर में ही होते हैं। बहुत कम देखे हैं मैंने एयर फ्रायर जो कि सफ़ेद कलर में हो। तो ब्लैक कलर पे वैसे भी दाग बहुत लग जाते हैं। फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे एयर फ्रायर है, माइक्रोवेव है, जो कि डेली बेसिस पे यूज़ हो रही होती है, तो इन पे हाथ लगते रहते हैं जो महसूस नहीं होता, तो फिर ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। लेकिन अगर इनको क्लीन किया जाए ना, तो वो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं ना महीने में अगर 2-3 दफ़ा नहीं तो 1 दफ़ा ज़रूर इन चीज़ों को भी क्लीन करूँ। इनके ऊपर जितनी भी चिकनाहट होती है ना, वो सारी ख़त्म कर दूँ। सबसे आसान जो तरीका है ना इन चीज़ों से चिकनाहट ख़त्म करने का, या कहीं पे भी अगर कुछ चिकनाहट जमी हुई है, तो वो जो आपको लिडल में वाइप्स मिलते हैं या कुछ स्प्रे होते हैं गेगन फैट, वो स्प्रे आप लेके आएँ, वो आप करें, और यकीन करें ऐसे मक्खन की तरह जितनी भी मैल कुचैल होती है ना, सारी आपकी उतर जाती है। मैं सोच तो काफ़ी दिनों से रही थी कि मुझे घर की डीप क्लीन करनी है, और साथ में मुझे वीडियो भी शूट करनी है। और जिस दिन मैंने ये फ़ैसला किया कि आज के दिन मैं करती हूँ, तब था सैटरडे। तो बच्चे भी घर थे, हस्बैंड भी घर थे, वो भी इधर उधर आ जा रहे थे, और गर्मी भी बहुत थी इस दिन। इतना अच्छा ख़ासा टेम्परेचर था, और काम करते करते इतना मुझे वो सेम वो पाकिस्तान वाला फीलिंग्स आ रही थी कि गर्मी में जब हम काम कर रहे होते हैं। खैर, मैंने फ़ैसला लिया कि मैं सबसे पहले किचन से शुरू करती हूँ, क्योंकि वोन सिमर में यानी कि लिविंग रूम में भी बैठे हुए और बेडरूम्स भी खाली नहीं थे, तो मैंने सोचा किचन का भी अच्छा खासा काम हो जाता है। मैं सबसे पहले इसको क्लीन करती हूँ। किचन में मुझे सबसे मुश्किल लगता है कूड़ा फेंकना, और इस डाइनिंग टेबल को क्लीन करना, ये भी बहुत मुश्किल लगता है मुझे। इस पर मैट उठाओ, और वैसे भी शीशे का टेबल है उसको भी क्लीन करना मुश्किल लगता है। इसके ऊपर जो मैंने ट्रांसपेरेंट शीट डाली हुई है ना, इस पे पता नहीं क्यों बबल्स से बन गए हैं। इसको मैं जितना भी सही करने की कोशिश करती हूँ, ये बबल्स ख़त्म नहीं होते। लेकिन शीट अगर नहीं डालें तो भी गुजारा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर खराशें बन जाती हैं, निशान बन जाते हैं, जो कि बहुत बहुत बुरे लगते हैं शीशे के ऊपर। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी क्लीनिंग से रिलेटेड, मैंने उसमें बताया कि मेरे पास ना 3-4 डस्टर पड़े हुए हैं,
इस तरीके से डस्ट अगर आपने क्लीन करनी हो ना तो, लेकिन वो छोटे छोटे से हैं। मुझे ऐसे लगता है कि उससे मुझे मेरा काम नहीं ख़त्म होगा, मुझे बार बार उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया हुआ है कि एक बड़े साइज़ का टॉवल लेके तो उसके मैंने 3 पीस करके रखे हुए हैं, जो कि मैंने हर फ्लोर पे एक रखा हुआ है। मुझे जब भी डस्टिंग करनी होगी ना तो मैं इससे कर लूँगी। किचन के लिए अलहदा है, लिविंग रूम के लिए अलहदा है, वॉशरूम्स के लिए मैंने अलहदा से रखा हुआ है। एक तो घर माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, ऊपर नीचे बार बार आना जाना ये भी आपका इतना काम हो जाता है ना। फिर आजकल मौसम बहुत अच्छा हुआ है तो खिड़कियाँ भी खुली होती हैं, दरवाजे भी खुले होते हैं, वो भी डस्ट आ रही होती है। प्लस फिर मैंने ये चीज़ महसूस किया कि जो आपका ग्राउंड फ्लोर पे घर होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा होता है। पहले हम हमेशा से बिल्डिंग में रहे हैं तो थर्ड फ्लोर पे हमारा घर होता है, तो वहाँ तक जाते जाते जो आपके जूते होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर का वो बिल्कुल भी सीन नहीं है। बच्चे बाहर आते हैं जाते हैं बार बार, तो वो तो हमेशा दरवाज़े के पास तो मैसे ही रहता है और मैं उसको क्लीन ही करती रहती हूँ। इसलिए फिर वो सफाई का भी ज़रूरी होता है कि अगर कभी आपका डेली नहीं भी दिल चाह रहा होता तो जब आप इतना वो मिट्टी देखते हैं, पाँव जूतों के निशान देखते हैं जो पाँव से वो लग लग के आ रहे होते हैं, तो वो भी फिर आपको होता है कि अब ये तो क्लीन करना ही करना है। मुश्किल होता है ऐसे क्लीनिंग करना, स्पेशली जब सब घर में होते हैं। मुश्किल इसलिए होता है कि आपने साथ साथ वीडियो शूट करना होती है, तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कैमरा एक दफ़ा से सेट करके रखो, फिर जाके करो सफाई। तो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रहे होते हैं, लेकिन घर अगर खाली हो ना तो फिर आप आराम से सुकून से अपनी मर्ज़ी से वीडियो भी शूट कर सकते हैं। फिर आपके पास टाइम भी होता है, कोई चीज़ कोई पूँ पा नहीं है, किसी को कुछ नहीं चाहिए, तो आप अपने काम में भी लगे रहते हैं और वो थोड़ा आसानी से हो जाता है। लेकिन जहाँ पे अब बात छोड़ दें, किसी को कुछ चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था, टीवी पे अलग से चला हुआ था, हस्बैंड साहब जो है उन्होंने अलग से अपना न्यूज़ चैनल चला रखा था अपने फ़ोन पे और आपको महसूस हुआ होगा कि ये वीडियो जिस दिन मैं शूट कर रही थी ना, ये तब किया जब वो ईरान का और इसराइल का आपस में मसला चल रहा था, उनकी आपस में टेंशन्स चल रही थी, तो ये उन दिनों की ही वीडियो है। किचन से जैसे ही मैं फ्री होके ऊपर आई तो मैंने सबसे पहले टॉयज़ इकट्ठे किए बच्चों के, जो इधर उधर गुम हुए थे या जो उन्हें मिल ही नहीं थे रहे, कुछ सोफ़े के नीचे थे तो कुछ कहीं पे थे, वो सारे पहले एक साथ किए। फिर सारी डस्टिंग की। लिविंग रूम की खिड़की वैसे ही खुली रहती है, फिर टेरेस की तरफ दरवाज़ा भी निकलता है तो वो तकरीबन खुला ही रहता है सारा दिन, और हवाएं भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो हर चीज़ पे मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि डस्ट पड़ी हुई है। फिर मैं ये लेके आई स्पूनी, कुछ लोग इसको लापा कहते हैं, गीला जो हमने सिंक पे रखा होता है, उससे मैंने जो टेबल है वो क्लीन किया। लेकिन टेबल मैंने क्या क्लीन करने थे, मुश्किल से मैंने एक टेबल क्लीन किया और साथ ही जी जावियार साहब के मुझे दो, मैंने करनी है। थोड़ा सा उसने टेबल क्लीन किया छोटे वाला, फिर मुझे तो तब एहसास ही नहीं हुआ, मैं अपने कामों में लग गई। सोफ़े के ऊपर जो ब्लैंकेट्स वगैरह थे वो मैं क्लीन करने में लग गई और मैंने वीडियो एडिट करते हुए देखा कि वो फिर अपनी गाड़ी को क्लीन करता रहा है इतनी चीज़ें पड़ी हुई थी इधर, लेकिन जिसकी जो चीज़ हो, अब मैं जितना टाइम वो लगी रही हूँ ना, वो मुसलसल अपनी गाड़ी को साफ़ करता रहा है हमेशा ऐसे ही करता है, मेरे हाथ से चीज़ें ले रहा होता है। और यहाँ पे अच्छा खासा टाइम निकल चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी उधर टीवी पे उसने कार्टून्स लगाए हुए थे वो देखने जा रहा था और साथ साथ अपनी जो गाड़ी है ना उसको क्लीन करता जा रहा था। सोफ़े के ऊपर मैंने ये ब्लैंकेट्स बिछाए हुए हैं, मुझे मुश्किल लगता है बहुत, बार बार बैठते हैं, छोटे हैं ये साइज़ में और सोफ़े बड़े हैं, तो उनको सेट करना, उनको बार बार वो रखना, फिर निकाल के इस तरीके से साफ़ करना, तो ऐसे लगता है कि सोफ़े अगर सिर्फ नंगे रखे हो ना तो उनकी सफाई हज़ार दर्जे बेहतर है अगर आप कंपेयर करें कि ऊपर आपने उसको कवर करके रखा है। लेकिन बच्चों वाला घर है, मजबूरी है, तो ये कवर भी डालना पड़ेंगे। अगर हम ये कवर नहीं डालेंगे तो बच्चे चॉकलेट्स खा रहे होते हैं, आइसक्रीम खा रहे होते हैं, बच्चों को जितना भी आप मना कर लेना
बच्चे नहीं रुकते। हमारा इतना बड़ा घर है, किचन में इतनी प्रॉपर जगह है, साथ में टेरेस है, गार्डन है, लेकिन नहीं, अब हर वक्त बच्चों के सर पे नहीं होते। और बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं, तो उस उम्र में है जहाँ पे माँ बाप से चोरी भी चीज़ें चल रही होती हैं कि अच्छा कोई भी नहीं तो ये कर लेते हैं। छोटे बेबीज़ होते हैं उनके तो आप हाथ में चीज़ें देते हैं, सो इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकती। कुशन जो इसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं वो मैंने देखे वो भी गंदे हो रहे थे, उनको मैंने सोचा था कि मैं वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। जितने भी कपड़े में वो भी मैंने साथ साथ साइड पे रखे हुए थे। टॉवल्स थे, किचन टॉवल्स थे, कपड़े थे जो भी थे वॉश करने वाले, तो वो भी मैं वॉशिंग मशीन में डाल चुकी थी, जो कि मैंने शूट नहीं किया, वरना फिर इस तरीके से बहुत ही लेंथी हो जानी थी वीडियो। तो वो जब मैं वॉशिंग मशीन में डाल चुकी तो मुझे याद आया कि ये वाले जो कुशन्स के मैंने कवर उतारे हैं ये तो मुझे डालना याद ही नहीं रहा। फिर उनको मैंने वॉशरूम में जाके भिगो के रख दिया कि इनको मैं हाथों की मदद से ही साफ़ कर लूँगी। अच्छा, सैटरडे था तो सब घर थे, हस्बैंड भी घर थे, तो हस्बैंड के घर होने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने पूरे घर में वैक्यूम लगा दिया, जिसका मुझे इतना फ़ायदा हुआ, मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प हो गई ना। मैं अभी तक डस्टिंग लगी हुई थी, मेरी डस्टिंग नहीं कंप्लीट हुई थी और उन्होंने पूरे घर में वैक्यूम लगा दिया था। फिर मेरे लिए आसानी ये हो गई कि मैं डस्टिंग करने के बाद मैंने वॉशरूम्स क्लीन कर लिया, और उसके बाद मुझे जो गीला पोछा हम लगाते हैं वो है तो सिर्फ डाइनिंग एरिया में, किचन में ही है, लेकिन मैंने वो भी फिर साथ कर लिया, तो मेरी ये काफ़ी हेल्प हो जाती थी। मुझे इतना ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है ना कि आप ही आपका अपना घर है या आपने किराए पे घर लिया है, आपके घर का रेंट कितना है, आपका घर कितना बड़ा है। मुझे ढेरों बेशुमार ये सवाल आते हैं, आए दिन आ रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारा घर बड़ा कितना है। हमारे घर में टोटल 4 फ्लोर हैं, 4 मंजिलें बनती हैं। एक ये जो अभी आप देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर है, फिर इसके बाद एक नीचे जाता है बेसमेंट में, वहाँ पे भी बेडरूम बना हुआ है और साथ में 2 रूम बने हुए हैं एक्स्ट्रा। एक में वॉशिंग मशीन रखी हुई है और वो अच्छा खासा, वहाँ पे आप कपड़े भी डाल सकते हैं, आपकी लॉन्ड्री बड़े अच्छे से वहाँ पे हो जाती है। और साथ में एक और स्टोर रूम है। फिर ग्राउंड फ्लोर आता है, फिर उसके ऊपर एक फ्लोर आता है जहाँ पे बोन सिमर जाने के लिविंग एरिया है हमारा, वहाँ पे भी एक साथ में एक स्टोर रूम है। फिर उसके ऊपर जाता है एक फ्लोर, वहाँ पे वॉशरूम है, बड़ा सा वॉशरूम भी है, और साथ में हमारा अपना बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, और उसके ऊपर सबसे ये वाला फ्लोर आता है। तो अभी आप खुद काउंट कर लें कि ये कितने फ्लोर हो जाते हैं। और इस फ्लोर के ऊपर भी 2 बच्चों के रूम हैं, एक रूम अभी खाली है, वो हम ज़ावियार का इंशाल्लाह ताला सेट करेंगे। अब राज का जो बेडरूम है वो बेसमेंट में है, और ये मिराज का बेडरूम है जहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे ही एक विंटर गार्डन भी दिया गया है। अभी तक भी पूरा घर सेट नहीं किया, मतलब कर रहे हैं कोशिश, लेकिन कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो कॉर्नर मुझे लगता है कि मुझे मज़ीद सेट करने की ज़रूरत है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला जब सेट कर लूँगी, मुझे लगेगा कि जब मेरा घर पूरा कंप्लीट हो चुका है तो मैं आप लोगों को ज़रूर हाउस टूर दूँगी, ज़रूर दूँगी, मैंने क्यों नहीं देना। और मैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे इतने आइडियाज़ दे रहे होते हैं कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, हमें इस चीज़ के बारे में बताएं, क्योंकि मैंने भी तो वीडियोस बनानी होती है और मैं चाह भी रही होती हूँ कि मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स मिले जिन पे मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को वो अच्छी लगे, आप लोगों के लिए फ़ायदा हो और आप लोग इन्जॉय भी करें। ये वाला रूम है जो बेसमेंट में है, और ये भी बहुत खुला है, इसको आप एज अ खेलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इतना प्यारा बनाया गया है ना रूम। और इसमें कारपेट भी जो है ना वो भी बहुत मतलब नया है, पुराना बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर जो लिविंग रूम में कारपेट है सुर्ख कलर का, वो थोड़ा घिस चुका है अगर हम उसको गौर से देखें। तो ये वाला रूम जो है ना, ये आपका दिल ही नहीं करता कि आप इसको एज अ स्टोर रूम यूज़ करें। अच्छा, मुझे और भी बहुत आता है क्वेश्चन कि आपके कारपेट अच्छे नहीं लगते, रेड कारपेट है तो ये सूट नहीं करते। ये घर किराए का है, हमने अपना ये घर नहीं ख़रीदा, इस घर का मालिक मकान और है, हम सिर्फ इस घर में किराएदार हैं। तो जो मालिक मकान है ना, आपको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक किस तरह के डिसीजन लेना पड़ते हैं। आप ख़ुद से नहीं कुछ भी कर सकते कि हमें ये कारपेट अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको चेंज करें। हाँ, आप उसके ऊपर और डाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप उसको चेंज करें, फिर जाते पे आपने सेम वैसा ही उनको करके देना है। और फिर ये घर 200 क्वाड्राट मीटर बना हुआ है, मतलब इसकी जो एरिया इसका कवर किया गया ना, इसका गार्डन, टेरेस, बालकनी, वो सारी चीज़ें छोड़ के
ये घर माशाल्लाह से 200 क्वाड्राट मीटर है, जो कि बहुत बड़ा है। इसकी सफाई करना एक दिन में नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन 4-5 घंटे लग जाते हैं। अगर आप सिर्फ वैक्यूम भी चला रहे हैं ना, तो आपके 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटा तो कहीं पे गया ही। और अगर आपने डस्टिंग भी करनी है तो पूरा दिन आपका ऐसे ही निकल जाता है। तो इतने बड़े घर में अगर हम खुद से कारपेट डालते हैं या इसका फ़र्श लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर मालिक मकान की आपको इजाज़त की भी ज़रूरत होती है, और मुझे लगता है कि किराए के घर में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफ़ी होती है। डस्टिंग कंप्लीट हो चुकी थी। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े मैंने डाले हुए थे वो भी मैं निकाल के ड्राई होने के लिए रख चुकी थी, और अब मैं वॉशरूम्स क्लीन कर रही थी। सबसे पहला जो वॉशरूम आता है ना, छोटा सा ग्राउंड फ्लोर पे, उसको मैंने क्लीन किया, अच्छे से उसकी सफाई की। और अब जो बड़ा वॉशरूम था मैं वहाँ पे आ चुकी थी। अच्छा, आप अगर मार्केट्स जाते हैं ना टाइम निकाल के, तो वहाँ पे आपको हर तरह का स्प्रे मिलता है, हर तरह का। किचन साफ़ करने के लिए आपको अलग से मिलेगा, वॉशरूम साफ़ करने के लिए आपको अलग से मिलेगा, चिकनाहट ख़त्म करने के लिए अलग से होगा, इवन कि माइक्रोवेव की सफाई के लिए अलग होता है। ओवन जो हमारे स्टोव के नीचे होता है, जहाँ पे हम पिज़्ज़ा बेक करते हैं या चिकन बेक करते हैं, वहाँ के लिए आपको अलग से स्प्रे मिलता है। शीशे साफ़ करने के लिए तो आपको पता ही है कि होता है। और सिर्फ जो मिट्टी होती है ना, जो डस्ट होती है, उसको, वो भी अगर जम चुकी है तो उसको ख़त्म करने के लिए भी आपको स्प्रे मिलता है। आपका जो बारने बारने होता है, आपके घर में अगर शावर टब है या वैसे भी है नहाने के लिए, वो दूसरा बना हुआ है, वाने बना हुआ है, और वहाँ पे पानी के कतरे जम चुके हैं, उसके लिए भी आपको अलग से स्प्रे मिलता है। आप बस टाइम निकाल के मार्केट जाएं, और ये जो सारे स्प्रे मैंने अभी आपको गिनवाए हैं, ये यूज़ करने के बाद इतनी सहूलत हो जाती है ना, कुछ मिनट के लिए आप स्प्रे करते हैं, उसके बाद आपकी सफाई बहुत आसानी से हो जाती है। आपको इतना ज़्यादा वो ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, इतना घिसना नहीं पड़ता। मैं ये चीज़ें इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि जो लड़कियां नई आती हैं जर्मनी में, उन्हें नहीं पता होता। तो बजाय इसके कि आप वो एवं ही वो थकते रहें, तो आप ये स्प्रे लेके आएँ और अपनी ज़िंदगी आसान करें। फिर इनका भी ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगे से महंगा भी आपको 3-4 यूरो का स्प्रे मिलता है, और जो कि आपका महीनों चल जाता है। ये वो कवर जो मैंने सोफ़े के ऊपर रखे हुए कुशन्स के उतारे हैं, और आप चेक करें इसमें से कितनी मिट्टी निकल रही है। हालांकि मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतने गंदे हो सकते हैं। बच्चे, वही बात फिर आ जाती है कि बच्चे होते हैं तो वो कभी इधर उछाल रहे होते हैं, कभी उधर उछाल रहे होते हैं। तो बच्चों को आप जितना भी मना कर लेना, वो बच्चे रहते नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो ये सारा कुछ आपको खुद ही फिर ख्याल रखना पड़ता है। इस ड्राइंग पे मुझे खुशी भी हो रही थी, और मैं शुक्र कर रही थी कि या अल्लाह, शुक्र है कि मेरा काम अब बस ख़त्म होने वाला है। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था मतलब इतनी मुश्किल है डस्टिंग करना, पूरे घर की डीप क्लीन करना। घर छोटा भी होना आसान नहीं होता। बात वही कि पहले आपको फ़ैसला लेने में भी हिम्मत चाहिए होती है। फिर घर बड़ा हो सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन जितना बड़ा घर होता है ना, आप पे ज़िम्मेदारी उतनी ही आ जाती है। आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। मर्द चाहे कितनी भी हेल्प कर दे ना आपकी घर के कामों में, वो उस तरीके से सफाई नहीं कर सकते, उस तरीके से चीज़ों का ख्याल नहीं रख पाते जैसे घर को एक औरत की ज़रूरत होती है, जैसे एक औरत घर क्लीन करती है। आज मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की, वो वैक्यूम लगा रहे थे, जबकि मैं और काम में मसरूफ़ थी, और मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि मेरी वो हेल्प कर रहे हैं, तो मेरा काम जो है ना वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। लेकिन इसके साथ कहीं कहीं मुझे लग रहा था कि इन्होंने यहाँ से भी नहीं लगाया होगा, वो खिड़की है उसके साथ लगाना था, वो बच्चों का रूम था तो वहाँ से उस जगह पे भी सफाई की ज़रूरत थी। लेकिन मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि अच्छा, आज के दिन चलो ज़रूरी है कि आज के दिन वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब वैक्यूम लगाऊंगी ना, तो मैं ख़ुद अपनी
मर्ज़ी से तसल्ली से लगा लूँगी। खैर इस वॉशरूम की भी मैंने सफाई कर दी, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये जो आप मुझे स्टार लगाते हुए देख रहे हैं ना, ये आपको मार्केट से ही एक बॉटल सी मिलती है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, इसको क्या कहेंगे। तो वो अगर आप अपने वो कमोड के अंदर लगा देते हैं तो एक तो स्मेल भी नहीं बनती और कमोड जो है ना वो किसी हद तक आपका क्लीन भी रहता है। और बस अब ये आखिरी वॉशरूम की मैं सफाई कर रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ। बाकी मेरा सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका था। और मैं होप करती हूँ दिल से कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मोटिवेशन मिली हो और कहीं ना कहीं आपको कोई फ़ायदा और कुछ यूज़फुल टिप्स एंड कुछ इस तरह का भी चीज़ें मिली हों। इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।